माँ शारदे को नमन करते हुए आज चंबल संभाग के रचनाकारों की कड़ी में मैं आज लेकर के आया हूँ गंधर्व सिंह तोमर चाचा जी। एक ऐसा नाम जो मुरैना जनपद, मुरैना जिला इतिहास, संस्कृति, साहित्य और समाज पर चर्चित केंद्रित चर्चा के स्वर में कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनका उच्चारण करते ही संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगती है। ऐसे ही नामों में एक नाम कवियों के कवि इनको कहा जाता है, गीतकार गंधर्व सिंह तोमर चाचा। तो दादा गंधर्व सिंह तोमर चाचा जी की रचना भी प्रस्तुत करेंगे हम। और इनका जन्म 4 अप्रैल 1925 को हुआ था एक क्षत्रिय परिवार में, और सन 2006 में इनका देहांत हुआ। और इस बीच में उन्होंने बहुत लंबी साहित्यिक यात्रा की। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित है, लेखनी तो साथ है, जो उनके बेटे देवेंद्र सिंह तोमर जी ने मुझको प्रदान की थी। और उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और अनेक जगह पर शिक्षक रहे, व्याख्याता रहे। तो उनकी एक रचना में लेकर के आया हूँ। काव्य गोष्ठी में नियमित रूप से कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ करते थे। अखिल भारतीय स्तर के अनेक काव्य संकलनों में, संदर्भ ग्रंथों में उनका नाम लिया जाता है। जब महाविद्यालयीन छात्र थे तब प्रेमी के नाम से भी जाने जाते थे। उनका सुनिएगा, अधूरे प्रणय का कथानक न गाना। पंखा बंद कर दो, रुक जाइए। अधूरे प्रणय का कथानक न गाना, हृदय ने कहा पर अघन ने न माना। और ऐसे ही गीत जो काव्य प्रेमियों के कंठकहार बने हुए हैं। देश शीर्षक उनकी रचना भारत की सांस्कृतिक विरासत को लुभावनी शैली में उकेरने और भाषा विरोधियों को चुनौती देने वाली अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। चाचा का भाव पक्ष अपनी पीड़ा को कभी समाज और राष्ट्र की पीड़ा को उजागर करता है, कभी उनकी स्वयं की पीड़ा, व्यक्तिगत पीड़ा, और कभी राष्ट्र की पीड़ा को उजागर करता है उनका साहित्य। उनका भाव पक्ष, उनका कला पक्ष बेजोड़ है। माटी का कर्ज चुकाने की चिंता कवि गंधर्व सिंह तोमर चाचा को है। मेरा क्या है, मैं तो विष पी कर भी गा लेता हूँ। मेरा क्या है, मैं तो विष पी कर भी गा लेता हूँ। गीत न प्यासे रह जाएं, बस सुधा पिलाने दो। मेरा क्या है, मैं तो विष पी कर भी गा लेता हूँ। गीत न प्यासे रह जाएं, बस सुधा पिलाने दो। विपरीत हवाओं से भी चाचा को भय नहीं है। तो गंधर्व सिंह तोमर चाचा जी ने, उनको संघर्षों ने चाचा को और हिम्मत दी कि कुछ अनुचित कह डाला हो तो बुरा मत मानना। जीवन के संघर्षों ने मुझको ललकारा है। राष्ट्र की परिस्थितियों व चुनौतियों से चाचा के अंतर्मन में बैठा गीतकार चिंतित है। आज देश को सृजन चाहिए, संहार नहीं। आज देश को सृजन चाहिए, संहार नहीं। अब विचलन के गीत सुनाने से क्या होगा। मानवता को पूजा उपासना से भी श्रेष्ठ मानने वाले गीतकार निर्धनों की चिंता कवि को व्यथित करती है। और वे निर्धनों की, दीनहीन असहायों की बहुत सेवा करते थे। जिला अस्पताल भी जाते थे, वहाँ रोगियों की हर तरह से मदद करते थे। कृपाशंकर कृपाचार्य जी वहाँ, ये भी मुरैना के ही रचनाकार थे। मैं इनकी रचना भी लाऊंगा। तो अत्यंत धनी है हमारा चंबल संभाग गीत के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, संत साहित्य में, श्रृंगार, ओज, हर तरह का साहित्य यहाँ लिखा गया है। और हम इनके बारे में क्या कहें, एक और रचना इनकी लेकर के आया हूँ।
स्वार्थ बन गया धर्म धरा पर चौराहों पर प्यार बिक रहा। स्वार्थ बन गया धर्म धरा पर चौराहों पर प्यार बिक रहा। दर्द लिए मैं घूम रहा हूँ आंसू का इतिहास लिख रहा। दर्द लिए मैं घूम रहा हूँ आंसू का इतिहास लिख रहा। टूट रहा प्रासाद कर्म का गीता बस नीलाम हो रही। सम्मानित सभ्यता हुई जो घर में ही बदनाम हो रही। सम्मानित सभ्यता हुई जो घर में ही बदनाम हो रही। दो कर्मों का सिंदूर मुझे भूखा श्रृंगार सजाऊंगा। दो कर्मों का सिंदूर मुझे मैं भूखा श्रृंगार सजाऊंगा। तुम दे दो अपना कंठ मुझे मैं गीत तुम्हारे गाऊंगा। तुम दे दो अपना कंठ मुझे मैं गीत तुम्हारे गाऊंगा। उनका एक और गीत हम लेंगे। उन्होंने वो कारण ढूंढने का प्रयास किया है जो वर्तमान पीढ़ी के लिए बहुत घातक है। सभ्यता व समाज में जो वैमनस्यता पनप रही है। सुनिएगा। धरती का बेटा चला ढूंढने दर्द सुनसान का। धरती का बेटा चला ढूंढने दर्द सुनसान का। खोज नहीं पाया संबंध अश्रु और मुस्कान का। खोज नहीं पाया संबंध अश्रु और मुस्कान का। जाने क्यों दिक बंधुओं का श्रृंगार उसे अखरा है। धरती का बेटा चला दर्द ढूंढने सुनसान का। खोज पाया नहीं संबंध अश्रु और मुस्कान का। जाने क्यों दिक बंधुओं का श्रृंगार उसे अखरा है। जाने क्यों दिक बंधुओं का श्रृंगार उसे अखरा है। मौसम के यौवन पर भी अपशकुनों का पहरा है। मौसम के यौवन पर भी अपशकुनों का पहरा है। बेमौसम की बरसात करो पर इतना भी तो सोचो। बेमौसम की बरसात करो पर इतना भी सोचो। तपन नहीं मिल पाई गीले आंगन का क्या होगा। तपन नहीं बेमौसम की बरसात करो पर इतना भी तो सोचो। तपन नहीं मिल पाई गीले आंगन का क्या होगा। मतलब उनके गीतों में आंसू है, मुस्कान है, श्रृंगार है, सगुन है, अपशगुन है, सभी तरह का समन्वय गंधर्व सिंह तोमर चाचा ने अपने गीतों में किया है। एक समृद्ध गीतकार हमारे मुरैना के गंधर्व सिंह तोमर चाचा जी की मैं रचना लेकर के आया। इसी तरह अन्य कवियों की रचनाएं लेकर के आता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो इसी प्रकार आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें। चैनल सब्सक्राइब करें। यदि चंबल संभाग के साहित्यकारों से, चंबल संभाग के रचनाकारों से, चंबल संभाग की संस्कृति, कला, इतिहास से हमें प्यार करना चाहिए। अगर हम चंबल के हैं और चंबल के नहीं हैं, वे भी चंबल के बारे में जानें। चंबल में डकैत नहीं पाई जाती। यहाँ पर संस्कृति, कला, इतिहास और भी बहुत कुछ है। साहित्य है, लेखनी है, यहाँ सब कुछ है। और ये चंबल संभाग पृथ्वी का हृदय है। आपने अब तक सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।